राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये बजट वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर और उनके कौशल को समर्पित है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश्य कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है। पिछले कई दिनों से बजट के बाद वेबिनार का एक सिलसिला चल रहा है। पिछले 3 साल से बजट के बाद बजट को लेकर के स्टेक होल्डर से बात करने की एक परंपरा हमने शुरू की है और जो बजट आया है उसको हम जल्दी से जल्दी बहुत ही फोकस वे में कैसे लागू करें। स्टेक होल्डर्स उसके लिए क्या सुझाव देते हैं, उनके सुझावों पर सरकार कैसे अमल करे, यानी एक बहुत ही उत्तम तरीके का मंथन चला है। बजट का ये वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर, उनके कौशल को समर्पित है। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना ये इसी सोच का नतीजा है। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के ऐलान से आमतौर पर व्यापक चर्चा हुई है, अखबारों का भी ध्यान गया है, जो अर्थवेत्ता हैं उनका भी ध्यान गया है और इसलिए इस योजना की घोषणा ही एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। अब इस योजना की आवश्यकता क्या रही, क्यों इसका नाम विश्वकर्मा ही रखा गया? कैसे आप सभी स्टेक होल्डर्स इस योजना की सफलता के लिए बहुत ही अहम है। हमारे समाज में अपने हाथ से कुछ ना कुछ सृजन करने वाले और वो भी औजार की मदद से करने वाले उन लोगों की एक समृद्ध परंपरा रही है। जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करते हैं उनकी तरफ तो ध्यान गया है, लेकिन हमारे लुहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, कारीगर, राजमिस्त्री अनेकों हैं जो सदियों से अपनी विशिष्ट सेवाओं की वजह से समाज का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। साथियों, स्थानीय शिल्प के छोटे पैमाने पर उत्पादन और उनके प्रति लोगों का आकर्षण बनाए रखने में कारीगरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ उनकी भूमिका एक प्रकार के समाज के भरोसे ही छोड़ दी गई। हम इस वर्ग को ऐसे ही अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते। ये वो वर्ग हैं जो सदियों से पारंपरिक तरीकों के उपयोग से अपने शिल्प को बचाए हुए हैं। हमारी सरकार ऐसे लोगों, ऐसे वर्गों नए भारत का विश्वकर्मा मानती है और इसलिए उनके लिए विशेष तौर पर पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जा रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना का फोकस ऐसे एक बहुत बड़े बिखरे हुए समुदाय की तरफ है। साथियों, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना को देखें तो गांव के जीवन में खेती किसानी के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। साथियों, मैं यहाँ मौजूद सभी स्टेक होल्डर से कहना चाहूंगा कि वो आपस में चर्चा करके एक मजबूत कार्य योजना तैयार करें। हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत दूर सुदूर क्षेत्रों में भी रहते हैं। इसलिए एक व्यावहारिक और प्रभावशाली रणनीति बनाने की जरूरत है, जिसके द्वारा हम जरूरतमंदों तक पहुंच सके और उन्हें पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बता सके, उन तक योजना का लाभ पहुंचा सके। एक समय सीमा तय करके हमें मिशन मोड में काम करना ही है और मुझे विश्वास है कि आप आज जब चर्चा करेंगे तब आपके पास बजट ध्यान में होगा, साथ साथ ऐसे लोग ध्यान में होंगे, उनकी जरूरतें आपके ध्यान में होगी, उसको पूर्ण करने का तरीका क्या हो सकता है, योजना की डिजाइन क्या हो, प्रोडक्ट क्या हो, ताकि हम सच्चे अर्थ में लोगों का भला कर सके। साथियों, आज ये वेबिनार का आखिरी सत्र है। अब तक हमने 12 वेबिनार किए हैं। ये मंथन अपने आप में एक अनोखा इनिशिएटिव है, उपकारक इनिशिएटिव है और पूरा देश इससे जुड़ता है, हिंदुस्तान के हर जिले जुड़ते हैं और जिन्होंने समय निकाला इस वेबिनार को समृद्ध किया, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं एक बार फिर आज जो सब उपस्थिति है उनका भी अभिनंदन करता हूं और अब तक सभी वेबिनार को जिन्होंने उत्तम सुझाव दिए हैं मैं उनका भी
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।